हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेट ब्यूरो की तरफ से जारी हुआ नेट सिलेबस आपके सब्जेक्ट होम साइंस का। तो मैं अगर बात करूँ तो आपके नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं। पेपर वन की अगर बात करें तो ये आपका जनरल होता है, जो सभी के लिए सेम होता है। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, इट मीन्स सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मीन्स आप जिस सब्जेक्ट से आपने स्टडी किया है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप उस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं पेपर 2 में। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए सब होम साइंस का सिलेबस लेकर आई हूँ, जिसका कोड नंबर 12 है। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्या सिलेबस रहता है नेट एग्ज़ाम के लिए होम साइंस से अगर आप हैं तो। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्टली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला आपका है यूनिट 1। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 में आपका फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट आता है। इसमें आप फूड साइंस और न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं फूड की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्वालिटी इवोल्यूशन पढ़ा जाता है फूड का, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग, प्रोसेसिंग टेक्निक्स ऑन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स एंड अदर फिजिकल पैरामीटर्स, फूड प्रिजर्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, food pigments and additives, food standards, microbiological safety of food, HACCP, food packaging। ठीक है, नेक्स्ट आपका पर्सपेक्टिव्स ऑफ फूड सर्विस, मेन्यू प्लानिंग, फूड कॉस्ट एनालिसिस। 8th है आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नैनो टेक्नोलॉजी। 9th है आपका फूड सर्विस मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल लेवल हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल एंड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस। 10th है आपका रिसर्च मेथड्स, फंडामेंटल इश्यूज, कंसेप्ट, नीड, रेलेवेंस, स्कोप एंड एथिक्स एंड रिसर्च। तो आप देख पा रहे हैं यूनिट 1 में आपकी 10 सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हर यूनिट में आपकी कुछ सब यूनिट्स रहेंगी जिनको आपको स्टडी करना है। तो अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की तो यहाँ पर आपकी यूनिट 1 में 10 सब यूनिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट 2 की तरफ, जो है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। यहाँ पर आप फूड ग्रुप्स पढ़ेंगे, बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन बॉडी, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज, उसकी रिक्वायरमेंट्स इंडियंस के लिए, ये सब पढ़ेंगे यहाँ हम। 3rd टॉपिक है आपका पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। 4th टॉपिक है न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ स्पैन, साइकोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ टू एडोलसेंस, न्यूट्रिशनल नीड्स, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर एडिक्वेट न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ साइकिल एंड न्यूट्रिशन कंसर्न्स। 5th में आप पढ़ेंगे कम्युनिटी न्यूट्रिशन, स्पोर्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन इमरजेंसीज एंड डिजास्टर्स। 6th आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड और उसके टेक्निक्स हैं। फिर न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, डाइट काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट, एंड लास्ट आपका रिसर्च मेथड्स, रिसर्च डिज़ाइंस, उसके प्रिंसिपल्स एंड पर्पस ऑफ रिसर्च। तो इस यूनिट 2 में भी आपकी 10 सब यूनिट्स हैं। वहीं अगर हम बात करें यूनिट 3 की तो यूनिट 3 आपकी टेक्सटाइल है। यहाँ पर हम टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम फाइबर, यार्न, वीव, फैब्रिक एट्सेट्रा, क्लासिफिकेशन फाइबर्स का, यार्न्स और वीव्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स एंड वीव्स पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेजर नेचुरल एंड मैनमेड फाइबर्स, ये स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड उनके यूजेस को। नेक्स्ट आपका डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे आप फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, वुवन के लिए नाइटेड एंड नॉन वुवन फैब्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और एंड में उसके यूजेस को यहाँ पर स्टडी करना है। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ आप टेक्सटाइल फिनिशेस क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, प्रोसेसिंग एंड पर्पस ऑफ फिनिशेस। 5th टॉपिक आपका रहेगा डाइंग एंड प्रिंटिंग क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, tie and dye, batik roller printing, screen printing, discharge, heat transfer printing and digested printing। 6th टॉपिक आपका रहेगा
ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से रिलेटेड, इसमें आप ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ेंगे, इंडिया, एम्ब्रॉयडर्ड टेक्सटाइल, प्रिंटेड टेक्सटाइल्स, वुवन टेक्सटाइल्स, डाइड टेक्सटाइल्स ऑफ वेरियस रीजन्स इन इंडिया। यहीं पर अगर हम बात करें तो आप आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर कंटेंट, टेक्निक एंड मोटिव, कलर एंड डिज़ाइन के बेसिस पे इसका वर्गीकरण भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सेवेंथ सब यूनिट में आप पढ़ेंगे टेक्सटाइल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल, नीड ऑफ टेस्टिंग, सैम्पलिंग मेथड्स, टेक्निक ऑफ टेस्टिंग फाइबर्स, यार्न फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स, टेस्टिंग ऑफ कलर, फास्टनेस, श्रिंकेज, पिलिंग एंड जीएसएम ऑफ फैब्रिक्स। बात करें हम नेक्स्ट की तो हम यहाँ पर टेक्सटाइल और एनवायरनमेंट बैन डाइस पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट और टेक्सटाइल के अकॉर्डिंग बैन है डाइस। इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स पढ़ेंगे, कंटेमिनेशन एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, इको लेवल एंड इको मार्क्स यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका रिसेंट डेवलपमेंट्स रहेगा इन टेक्सटाइल्स, एपरल्स, नॉन टेक्सटाइल्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ऑक्यूपेशनल क्लोथिंग, ज़ीरो वेस्ट डिज़ाइनिंग, अपसाइकलिंग एंड रिसाइकलिंग को यहाँ स्टडी करेंगे। लास्ट आपका रहेगा रिसर्च मेथड, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स। यहाँ पर आप टाइप्स पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव, सर्वे, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनालिटिक एंड एक्शन रिसर्च हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर भी आपकी 10 सब यूनिट्स ही थी यूनिट 3 में भी, यानी कि 30 सब यूनिट्स हो गई आपकी, ठीक है। फोर्थ यूनिट है आपका एपरल डिज़ाइनिंग। यहाँ आप बॉडी मेजरमेंट प्रोसीजर, नीड, फिगर टाइप्स एंड एंथ्रोपोमेट्री पढ़ेंगे। Equipment and tools used for manufacturing garments, advancements and attachment used for sewing machines, types of machines used and their parts। फिर आपका रहेगा एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स रहेंगे, डिज़ाइन और उसके एप्लीकेशंस रहेंगे एप्रल के लिए, इलस्ट्रेशंस एंड पार्ट्स ऑफ गारमेंट्स। फिर आपका फैशन टर्मिनोलॉजीज, फैशन साइकिल, फैशन थ्योरीज, फैशन अडॉप्शन, फैशन फोरकास्टिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन। नेक्स्ट आपका पैटर्न मेकिंग रहेगा, जिसमें आप ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग टेक्निक्स, पैटर्न अल्ट्रेशन एंड डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। एप्रल मैन्युफैक्चरिंग आएगा आपका, टर्मिनोलॉजी यूज्ड, सीम्स, टेक्निक्स एंड मशीन यूज प्रोसेस ऑफ फैब्रिक टू अपरल मैन्युफैक्चर ये आएगा। फिर आपका एप्रल क्वालिटी टेस्टिंग रहेगा, इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी पैरामीटर्स और डिफेक्ट्स ऑफ फैब्रिक एंड गारमेंट्स को आप स्टडी करेंगे। वही हम बात करें तो यहाँ पे आपका केयर और मेंटेनेंस रहेगा क्लोथिंग का, प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग, लॉन्ड्री एजेंट, स्टोरेज टेक्निक्स, केस लेवल्स एंड सिंबल्स को स्टडी करा जाएगा। 9th आपका रहेगा सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर डिफरेंट एंड यूजेस। और लास्ट आपका रिसर्च मेथड रहेगा, यहाँ पे आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टाइप्स एंड स्कोप को स्टडी करेंगे। चलिए मूव टूवर्ड्स यूनिट 5th। अगर यूनिट 5th की बात करें तो यूनिट 5th है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज़। यहाँ हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट, उसका अप्रोचेस, मैनेजमेंट ऑफ टाइम को, एनर्जी, मनी, स्पेस, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, मोटिवेशन थ्योरीज एंड डिसीजन मेकिंग को स्टडी करेंगे। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट हम यहाँ पर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसकी प्लानिंग क्या रहती है, कैसे उसको सुपरवाइज करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इवोल्यूट करना है, फैमिलीज लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या रहती हैं, अवेलेबिलिटी और यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट तो आप रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज़ पढ़ेंगे, रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स, क्लासेस ऑफ चेंज, फटीग एंड इट्स मैनेजमेंट को हम यहाँ पर आगे स्टडी। ओके, नेक्स्ट आपका रहेगा रिसोर्स क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक अफेक्टिंग यूज़, रिसोर्स कंजर्वेशन, टाइम मैनेजमेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, क्लासेस ऑफ चेंज, फटीग एंड इट्स मैनेजमेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एयर, वाटर हार्वेस्टिंग, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ये सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे। मनी मैनेजमेंट, फैमिली इनकम्स, टाइप्स ऑफ सप्लीमेंटेशन, बजटिंग, हाउस होल्ड्स,
अकाउंट्स, फैमिली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स इम्प्लीकेशंस को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंक्शंस, नीड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट चैलेंजेस, फंक्शंस, मैन पावर, प्लानिंग, ट्रेनिंग, नीड असेसमेंट, ट्रेनिंग, मैथडोलॉजीज एंड ट्रेनिंग इवोल्यूशन। अगला है हमारा कंज्यूमर डेफिनेशन, रूल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। 8th रहेगा, इसमें हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेटिव्स, ऑल्टरनेटिव रिडर्सल, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड मार्क्स, क्वालिटी कंट्रोल, बाइंग एड्स, कंज्यूमर लेजिस्लेशन। नेक्स्ट हमारा रहेगा जिसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस, उसके बैरियर्स, एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन चैलेंजेस को यहाँ स्टडी करेंगे, एंटरप्राइज सेटिंग्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड अप्रेजल, इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट को यहाँ स्टडी करेंगे। और लास्ट हमारा वही सेम रहेगा जिसमें हम रिसर्च मेथड्स पढ़ेंगे, इसमें हम सैम्पल टेक्निक्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग पढ़ेंगे, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब अगर बात करें हम यूनिट 6 की, तो इसमें हम हाउसिंग और इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक डिज़ाइन के फंडामेंटल्स के बारे में हम जानेंगे कि एलिमेंट्स क्या हैं आर्ट्स के, प्रिंसिपल्स क्या हैं डिज़ाइंस के, प्रिंसिपल क्या है इसके कंपोजिशन का। नेक्स्ट हम कलर, डायमेंशन ऑफ कलर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कलर, कलर स्कीम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग यूज ऑफ कलर्स को यहाँ स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेस प्लानिंग रहेगा, डिज़ाइनिंग हाउसिंग नीड रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग स्पेस, टाइप्स ऑफ हाउस प्लान्स, इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन, प्लानिंग फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स। नेक्स्ट हमारा बिल्डिंग रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, जोनिंग, हाउसिंग फॉर स्पेशल ग्रुप्स एंड एरियाज, हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे हाउस से रिलेटेड इश्यूज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा हो गया हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पर हम बिल्डिंग मटेरियल्स, इम्पैक्ट क्या रहेगा एनवायरनमेंट का, ग्रीन रेटिंग सिस्टम, एनर्जी इफिशियंसी इन बिल्डिंग्स, एनर्जी ऑडिटिंग और ये सब पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में अपना एनर्जी एज अ रिसोर्स, ठीक है। एनर्जी को एक रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे। तो एनर्जी एज रिसोर्स में हमारे कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस आएंगे, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आएगी, एनर्जी का मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से नेशनल एफर्ट्स चले थे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, वो सब स्टडी करेंगे। यहाँ आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन रहेगा जिसमें आप डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस, डिफ्यूज़न इनोवेशन, डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन, एर्गोनॉमिक कंसीडरेशन। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें इसका सिग्निफिकेंस, इसकी स्कोप वगैरह क्या है, इसके रिलेशन क्या है एनवायरनमेंट का, वो सब स्टडी करेंगे, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा फर्नीचर एंड फर्निशिंग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, वॉल फिनिशेस, विंडो एंड विंडो ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे। और लास्ट हमारा यहाँ पर भी रिसर्च का टॉपिक रहेगा जिसमें हम रिसर्च मेथड सिलेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पर हम प्रिपरेशन ऑफ टूल्स पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन के लिए, क्वेश्चनियर रहेगा यहाँ पर एक, ठीक है, एक क्वेश्चनियर यहाँ रहेगा, इंटरव्यू होगा, ऑब्जर्वेशन, मेजरिंग स्किल्स, रैंकिंग एंड मेजरमेंट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ टूल्स को स्टडी करेंगे। बात करें अगर हम यूनिट 7 की, तो यूनिट 7 आपका चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के, केयर पढ़ेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्री नेटल एंड न्यू नेटल डेवलपमेंट, थ्योरीज ऑफ क्या सिद्धांत हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, बिहेवियर के, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में यहाँ स्टडी किया जाएगा। इन्फ्लुएंस क्या रहता है किसी के डेवलपमेंट पर, फैमिली का, पीयर्स का, स्कूल कम्युनिटी का, कल्चर का, ठीक है। चिल्ड्रन एंड पर्सन्स जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं उनकी केयर कैसे की जाए, उनको सपोर्ट कैसे किया जाए, उनको कैसे स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनकी जो डिसेबिलिटी है उससे कैसे उनको बचाया जाए, इस सब को यहाँ पर स्टडी करा जाएगा। फिर है आपका वो चिल्ड्रन जो कि चाइल्ड लेबर हैं, ठीक है, स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, ऑर्फेंस हैं, हमारे चाइल्ड अब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग। तो इन सारे चिल्ड्रंस को भी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा एडोलसेंस और यूथ, ठीक है, वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रोग्राम्स यूज़ होते हैं उनमें ऑप्टिमल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। बात करें हम नेक्स्ट की, तो यहाँ पर हम अडल्टहुड के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, क्या उनके चेंजिंग रोल्स रहते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अर्ली और मिडिल अडल्टहुड में।
फिर हम एजिंग पढ़ेंगे जिसमें हम फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस पढ़ते हैं और उनको किन केयर की ज़रूरत होती है वहाँ स्टडी करेंगे। और लास्ट यहाँ पर हमारा रिसर्च मेथड रहेगा जहाँ पर कि हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और उनका सिलेक्शन पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा फैमिली स्टडीज़। तो फैमिली स्टडीज़ में हम यहाँ पर डायनेमिक्स पढ़ते हैं मैरिज और फैमिली रिलेशनशिप में, ठीक है। फैमिली वेलफेयर अप्रोचेस पढ़ा जाता है, प्रोग्राम और चैलेंजेस पढ़े जाते हैं, रोल पढ़ा जाता है नेशनल डेवलपमेंट में। यहाँ हम डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल डिसहार्मनी, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट को स्टडी करते हैं। पेरेंट एजुकेशन, पॉजिटिव पेरेंटिंग, कम्युनिटी एजुकेशन भी इसी के अंतर्गत आएगा। आपका फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, सिंगल पेरेंट फैमिली से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम रहती हैं बच्चों में, वो सब यहाँ स्टडी होगा। फैमिली स्टडीज़, फैमिली इन क्राइसिस, फैमिली थेरेपी, इनिशिएटिव्स फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट ऑफ वुमेन, जेंडर रोल्स, स्टेटस ऑफ वुमेन, ये सब यहाँ पढ़ेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग अक्रॉस लाइफ स्पैन एंड फॉर केयर गिवर्स, ठीक है। हेल्थ एंड वेलबींग अक्रॉस लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। रिसर्च मेथड 10th यूनिट सब में रिसर्च मेथड रहेंगे। यहाँ पर आप डेटा कलेक्शन और क्लासिफिकेशन, कोडिंग, टैबुलेशन, इन्फ्रेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेटस को स्टडी करेंगे। वहीं अगर हम बात करें 9th यूनिट की तो यहाँ हमारा कम्युनिकेशन रहेगा डेवलपमेंट के लिए कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए आपके विकास के लिए। तो बेसिक्स पढ़ेंगे हम सबसे पहले कम्युनिकेशन का, उसका नेचर पढ़ेंगे, क्या उसकी विशेषताएं रहती हैं, क्या उसके कार्य हैं, किस प्रोसेस से होता है, क्या मॉडल्स एलिमेंट हैं, क्या प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत हैं, कौन रुकावट पैदा करता है, क्या परसेप्शन परसुएशन है, ठीक है। एम्पैथी, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, लेवल सेटिंग, प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट हमारा रहता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ हम स्टडी करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन थ्योरीज़ को, ह्यूमन इंटरेक्शन थ्योरीज़ को, मास कम्युनिकेशन थ्योरीज़ को, मास मैसेज डिज़ाइन थ्योरीज़ को, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कल्चर एंड कम्युनिकेशन को। ओके, सो नेक्स्ट आपका कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है। फिर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स के थ्रू हैं। फिर आपका रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहता है, कंसर्न्स क्या रहते हैं डेवलप्ड कम्युनिकेशन के, एडवोकेसी क्या है, ठीक है, बिहेवियर चेंज क्या है कम्युनिकेशन में, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड न्यू मीडिया फॉर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज, इंस्टीट्यूट्स वर्किंग पढ़ेंगे हम, ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में। और लास्ट आपका रिसर्च मेथड है जिसमें कि आप एनालिसिस पढ़ेंगे डेटा का थ्रू पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और आपकी लास्ट यूनिट है दैट इज एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे एक्सटेंशन का, प्रोग्राम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, एक्सटेंशन मेथड्स और मटेरियल्स को स्टडी किया जाएगा। यहीं पर आप करिकुलम डेवलपमेंट और प्लानिंग पढ़ेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए, नॉन फॉर्मल, ठीक है, अडल्ट एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी यहीं आएगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट यहाँ आएगा, पीपल्स पार्टिसिपेशन को आप यहाँ स्टडी करेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या हैं इंडिया में अर्बन रूरल ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए वो यहाँ पढ़ा जाएगा। और लास्ट आपका रिसर्च मेथड रहेगा जहाँ पर कि आप साइंटिफिक रिपोर्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन को स्टडी करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। Thanks for watching. That's it from my side. I'll be coming back with some new updates. Till then, take care and bye-bye. Thanks. Have a nice day.